लैंग्वेजेस वीक है, इंग्लिश को हटा नहीं सकते हैं, 2 लैंग्वेज वो पेपर्स तो देने ही पड़ेंगे, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2। सेकंड लैंग्वेज का पेपर है, मोस्टली लोगों का हिंदी होता है या फिर कन्नड़ा है या फिर गुजराती है, बंगाली है, वो पेपर को थोड़ा कम ध्यान देते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि कोर सब्जेक्ट अभी बाकी है। साइंस के कोर सब्जेक्ट्स, मैथ्स का सब्जेक्ट, एसएसटी में देखना है, तो सब इतने सारे पेपर्स हमें देने हैं। ये एक सब्जेक्ट इग्नोर हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, बेस्ट ऑफ 5 में हट जाएगा। और कंसिडर तो बेस्ट ऑफ 5 ही करते हैं ना। कॉमर्स लेनी है तो साइंस के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इग्नोर कर सकते हैं, क्यों ही लोड लेना है इतना। साइंस लेनी है तो कमर्शियल एप्लीकेशन या जो इलेक्टिव है उसको इग्नोर कर सकते हो, या फिर सेकेंड लैंग्वेज को इग्नोर कर सकते हो। So I am right here to tell you that do not do this. Do not ignore this subject. Do not fall into the myth of best of 5. अब हो सकता है कि जिन एजुकेटर से आप यूट्यूब पे सीख रहे हो उन्होंने आपको ऑलरेडी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया हो, या फिर आपके सीनियर्स ने आपको बता दिया, आपको इस कंसेप्ट के मिथ्स के रिगार्डिंग पूरी क्लैरिटी है, तो यू कैन वेरी वेल स्किप दिस वीडियो और जाके पढ़ लो। लेकिन अगर आपको जानना है कि बेस्ट ऑफ 5 क्यों मैम ऐसा कह रही कि हमें रिग्रेट होगा बाद में जाके, क्यों हम तो इसको मानते थे कि ये सेवियर है, आगे ऐसा क्या होने वाला है, कोई कन्फ्यूजन है, तो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प ये रहने वाला है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से ये बना रही हूँ, देयर इज नो अदर मोटिव। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो मिस्टेक कर दी थी वो आप ना करें, एंड इवन इफ इट इम्पैक्ट्स जस्ट 1 पर्सन राइट देयर, जो अब संभल जाए, बिकॉज अभी टाइम है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी इस जाल में मत फंस जाना, अभी शॉर्टकट मत ले लेना, क्योंकि बाद में बहुत 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 रिग्रेट होता ही है, स्पेशली आगे जो वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वो सब करने वाले हो तो। चलो आप देख लेते हैं कि मोटा मोटा बेस्ट ऑफ 5 क्या है, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है उसके लिए, ठीक है। एक है आपका इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 दोनों पेपर्स के मार्क्स एवरेज आउट होकर एक परसेंटेज मार्क्स बनती है, वो इंक्लूड होगा आपके इंग्लिश में। इसको बेस्ट ऑफ 5 में हटा नहीं सकते हो, ये कंपलसरी है, इसलिए इंग्लिश में हमेशा कहती हूँ इन पेपर्स पे हमेशा ध्यान देना, डू नॉट इग्नोर दिस। ऑल्सो बिकॉज दिस इज स्कोरिंग, जितना भी आप लोड लेते हो ना इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर्स में, आपको आगे बताऊंगी स्कोरिंग होते ही हैं, इसलिए आई डोंट नो वाई यू हैव टू टेक दैट शॉर्टकट। एंड ऑफ कोर्स जो मोस्ट स्कोरिंग 4 सब्जेक्ट होंगे, या तो आप उनको लोगे, या फिर अगर आपको साइंस लेना है तो आपको ऑब्वियसली साइंस के सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे आगे। कॉमर्स लेने तो कमर्शियल एप्लीकेशंस, अगर आपके जो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं, आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट इलेक्टिव, तो फिर आप कमर्शियल एप्लीकेशंस भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपना बेस्ट ऑफ 5 बनाओगे, इंग्लिश +4, कोई भी 4 जो 5 बचते हैं उनमें से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि क्यों ये हम बेस्ट ऑफ 5 लेने का देखते हैं। सबसे पहले कि यस, आपके जो 11th के एडमिशन्स होंगे, मोस्ट स्कूल्स, अब तो कुछ स्कूल्स तो मुझे पता है कि ओवरऑल मार्कशीट ही देखते हैं, लेकिन मोस्ट स्कूल्स में बेस्ट ऑफ 5 देखते हैं। हियर द कैवियट इज दैट यू नीड दैट रेलेवेंट सब्जेक्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर बेस्ट ऑफ 5। भले ही उसमें कम मार्क्स आए हैं, आप उसको फिर जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखना कि अगर आप बेस्ट ऑफ 5 लोगे और आप साइंस इग्नोर कर दोगे और आगे आ जाके आपको साइंस के ही स्ट्रीम लेनी है, then you cannot ignore science, you have to prepare that। चलो दूसरा है यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स। बहुत यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करती है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी कंसिडर करती है ओवरऑल, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी वो नहीं करती थी, वो ओवरऑल परसेंटेज लेती है। सो अगेन यू हैव टू बी वेरी क्लियर, डू नॉट, आई वुड से नॉट टेकिंग द रिस्क, बट अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी जो आप टारगेट कर रहे हो आगे जाके, अगर आप उसमें देख लो कि उनके एडमिशन क्राइटेरिया में क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना। मोस्ट स्टेट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज जो होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उसमें तो बेस्ट ऑफ 5 ले लेते हैं, इतना मुझे पता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि क्यों इस जाल में नहीं फंसना है। देखो, सबसे पहली चीज़ है, इट इज़ वेरी रिस्की। ये क्यों रिस्की है, क्योंकि आप बोर्ड के पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आपने मान लो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आप कहे कि हाँ मैं मैथ तो संभाल लूँगा, इसको तो बेस्ट ऑफ 5 में इंक्लूड करना ही है। मैथ्स का पेपर, क्योंकि देखो अब वैसे भी 2.5 से 3 आवर्स आए, बहुत लोगों को ये सस्पेशन है कि ये डिफिकल्ट भी आ सकता है, हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको उस टाइम पे पढ़ लेना पड़े, लास्ट मिनट में आपका पेपर छूट जाए। अब आप मान के तो गए थे कि मैथ्स विल बी वन ऑफ योर सेवियर पेपर्स, लेकिन उसी में आपको डुबो दिया। अब आपके पास जो बेस्ट ऑफ 5 में एक वैसे ही पिटा हुआ सब्जेक्ट होगा, जो हिंदी, अगर आप इग्नोर कर रहे हो, हिंदी तो वैसे ही प्रिपेयर नहीं किया, उसमें भी कम आ गए, तो क्या हो गया, बेस्ट ऑफ 5 भी डूब गया, आपका ओवरऑल मार्कशीट भी डूब गया। वो तो डूबना ही था, अगर आप हिंदी इग्नोर कर रहे थे तो वो डूबना ही है, राइट, इफ यू नॉट बैलेंसिंग द 10 सब्जेक्ट्स। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। आई एम again repeating, it is absolutely possible to balance all 10 subjects and to score well in all 10 subjects। 10th का ICSE का बोर्ड का एग्जाम, हर पेपर इज सुपर स्कोरिंग, especially the subjects you target on ignoring। मतलब हिंदी का पेपर हो गया,
HCG यानी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का पेपर हो गया, जो इलेक्टिव आप बता रहे हो उनका पेपर हो गया, ये बहुत स्कोरिंग पेपर्स होते हैं। स्पेशली SST को तो पता नहीं क्यों इतना हवा बनता है कि इतना थियोरी देख देख के आप डर जाते हो। वेरी वेरी स्कोरिंग, आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर स्कैर्ड बट दे स्कोर फुल मार्क्स। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, सो डू नॉट इग्नोर, डू नॉट टेक दिस रिस्क। स्पेशली अक्टूबर में हम हैं, इस टाइम पे अगर आप ये कर रहे हो, यू मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, यू टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। तो बैलेंस 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जो आपकी एडमिशन्स होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, दोनों में यहाँ पे रिग्रेट सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आके ना सबसे ज़्यादा वो लगता है कि काश उस टाइम पे 10th में मेहनत कर ली थी, एक ही पेपर की बात थी यार। क्योंकि क्या होता है, अब ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और ये 10th में नहीं किया था मैंने, लेकिन 12th में कर दिया था, विच इज़ दैट आई फोकस्ड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बहुत स्कूल्स में ये होता है, मेरे स्कूल में भी हुआ था कि कंप्यूटर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है वो कंपलसरी कर दिया था। तो हमारे पास इलेक्टिव की ऑप्शंस नहीं थे, सो आई हैड टू स्टडी कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अच्छे मार्क्स आए, इंग्लिश भी मेरी हमेशा से अच्छी रही, तो इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आई कंप्यूटर्स में। आई ऑलवेज फेल्ट बीइंग अ बायो स्टूडेंट, व्हाई शुड आई बी स्टडिंग प्रोग्रामिंग, सो आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड इट। उसमें मुझे प्रैक्टिकल्स में भी कम मार्क्स दिए और थियोरी में भी कम आए, बिकॉज आई डिड नॉट फील द इम्पोर्टेंस। उस टाइम पे लगा कि जब आगे एडमिशन्स होने हैं वो तो PCB के मार्क्स पे होंगे ना, इग्नोर कर दिया कंप्यूटर्स। ओवरऑल मार्कशीट कम हो गई, जो बहुत अच्छी हो सकती थी, सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से वो कम हुई। अब होता क्या है, फ्यूचर में जो भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, हर जगह 10th की मार्कशीट, हर जगह 12th की मार्कशीट पूछी जाती है। अब 12th की मार्कशीट में ओवरऑल जो मैं हर जगह ये बता नहीं सकती ना, और हर जगह ये कंसिडर कौन सुनने बैठा है कि अच्छा मैम के PCB में अच्छे मार्क्स है, उसी को कंसिडर करते हैं, नहीं। 10th में और 12th में इन एग्जाम्स में, फॉर एग्जाम्पल कैट में, अगर आपको 99.9 परसेंटाइल आ जाता है, विच ऑल ऑफ यू वुड बी केपेबल, आई एम श्योर, अगर आप टारगेट कर रहे हो IIM अहमदाबाद को, IIM Ahmedabad till date considers 10th and 12th mark sheet. In fact, most of the top IIMs consider 10th and 12th. सबका अलग अलग वेटेज होता है। मान लीजिए आपका IIM कैलकाटा है, वो अभी कंसिडर नहीं कर रहा हो, who knows in future वो करने लग जाए, because these criteria keep changing. So why take that risk? आपको IIM के एडमिशन में नहीं लटकना है just because 10th में कम आए, और ये बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। इसीलिए मैं बता रही हूँ, अभी ये रिस्क मत लेना, बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता। एक और चीज़ बताती हूँ, UPSC। अब UPSC में आप क्यों बोल रहे हो मैम, सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है, जिससे आप IAS, IPS, IFS जो भी बनते हैं, ठीक है, उसके इंटरव्यू में आपने अगर 12th फेल मूवी देखी है तो आपको पता होगा, इंटरव्यू में तक 10th एंड 12th के मार्कशीट का जो फॉर्म होता है ना, उसमें वो पूछते हैं कि भाई क्यों आपको 10th में कम आए, 12th में क्यों कम आए। अब कहाँ कहाँ आप जाओगे समझाने कि हमारा मैम बेस्ट ऑफ 5 था, ऐसा था वैसा था। वो पूछेंगे क्यों भाई, एक सब्जेक्ट ही तो और पढ़ना था। तो इससे ना इमेज का प्रॉब्लम हो जाता है। एंड बाय द वे, फॉर्म भरते हुए भी 10th एंड 12th पूछते हैं। सो यू थिंक दैट सिर्फ 11th या फिर मैक्सिमम UG में यानी अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज में आपका ये काम आ जाएगा बेस्ट ऑफ 5, ठीक है, वहाँ तक ठीक है, पर इतना शॉर्ट टर्म क्यों सोच रहे हो, अभी तो आगे कितनी चीज़ समझो कि आपकी ओवरऑल मार्कशीट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बता दूं कि 10th की मार्कशीट ना कहाँ कहाँ काम आती है। अब जब वोटिंग ID बनाते हो तब आपको वो मार्कशीट मांगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे तब आपको मार्कशीट मांगेंगे, पासपोर्ट पे बनवाते हैं, यानी गवर्नमेंट के जितने भी इस तरह के होते हैं सब में 10th मार्कशीट दे आस्क एज अ प्रूफ। इनफैक्ट इवन, अब ये तो आपको लगेगा मैम इतनी फार फेच्ड बात है, लेकिन इवन जब आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाओगे, जब आपके स्पाउस आपके बाजू में होंगे, आपके हस्बैंड एंड वाइफ, तब भी आपको 10th की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी। क्या आप अपने स्पाउस को इतनी खराब इमेज दिखाना चाहते हो? क्या नहीं आप चाहते हो कि हर सब्जेक्ट में 95 ऐसा कुछ अच्छा सा दिखे, कोई एक सब्जेक्ट में 50-60 रखे? क्या मजाक बनवाओगे अपना? क्यों बनवाना है ज़बरदस्ती, जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट वॉन्ट टू एड दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ लोड फॉर दीज 1 or 2 months? हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलिए। कैसे करना, अगर आपको ये ओवरवेलमिंग लग रहा है तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। आई होप आई एम एबल टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस कि बेस्ट ऑफ 5 एक एक्चुअल मिथ है, ट्रैप है, जो शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट कर देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत 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 ज़्यादा रिग्रेट दे सकता है। इसका पोटेंशियल इतना है। आई हैव बीन थ्रू इट, विच इज़ वाई आई एम वार्निंग यू एंड आई एम गाइडिंग यू। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं मैम 3 hours इनफ हो सकते हैं क्या? 6 to 7 hours तो मिनिमम चाहिए 95+ लाने के लिए। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मिनिमम 3 hours बोली हूँ। अगर आपके पास इन सब चीज़ों का लोड होता है, कोचिंग का, ट्यूशन का, स्कूल का, हर चीज़ का, फेस्टिवल्स का, तो डिस्ट्रैक्शन होगा। मिनिमम अगर आप क्वालिटी 3 hours भी कर रहे हो हर दिन,
एंड हॉलीडेज पे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, एटलीस्ट 4 आवर्स 5 आवर्स अगर आप बढ़ा रहे हो, दैट क्वालिटी स्टडिंग विल होल्ड यू इन गुड स्टेड. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अभी से स्टार्ट कर दो, दिसंबर तक यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स विच इज़ 95+. कोई डाउट मत रखना इस चीज़ में, ठीक है. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड. थैंक यू.